हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। दोस्तों, एक बात आप सबने बहुत बार सुनी होगी कि एक स्पेस स्टेशन है जहां पे हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और स्पेस में वो रिसर्च एक्टिविटी करते हैं और उनका एक दल अर्थ पे आता है और फिर से एक दल वहां पे भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि वहाँ पे क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे रहते हैं, और साथ ही जो इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी नियर अबाउट इसका जो वजन है वो 450 टन होने के बावजूद भी ये अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है, ये अपनी ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है। तो ऐसा क्या रीजन है? तो इन सारे रीजन को हम आज एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो साथ ही आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपके इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ पाएं कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रुकते हैं, कैसे स्पेस स्टेशन को वहां पे भेजा जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है और कैसे एक दूसरे को कंबाइन किया जाता है और क्या कौन कौन सी कंट्री इनमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानते हैं। तो इन सब चीज़ को जानने के साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाएँ। इसी तरीके के रेगुलर वीडियो हम आप सबके लिए डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या है कि डिज़ाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको रहने के लिए। तो ये एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स रह सकें, वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। बिकॉज जो स्पेस में क्या है कि ना तो हमारी ऑक्सीजन होती है और ना तो हमारा इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो स्पेस स्टेशन ऐसा एक स्पेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें को ह्यूमन लिविंग एक तरीके से वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जिससे क्या है, स्पेस स्टेशन हमारा हेल्प करता है, हमारा सपोर्ट करता है, जिससे हम डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च की एक्टिविटीज़ को हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है स्पेस में उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारा स्पेस स्टेशन हमें मदद करता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कई सारी कंट्रियों को मिल के बनाया गया है, जिसमें जो हमारी डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं, जस्ट लाइक हमारा जो नासा है या रॉसकॉम्बॉस है या ईएसए है या फिर सीएसए है या जैक्सा है, ये स्पेस एजेंसीज मिल के इसको एक तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। तो ये काफ़ी बड़ा है। नियर अबाउट अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो जो हमारा जितना हमारा एक फुटबॉल का प्लेग्राउंड होता है, नियर अबाउट उतना बड़ा इसका हैवी स्ट्रक्चर है। तो ये इतना हैवी स्ट्रक्चर, हैवी लोडेड स्ट्रक्चर कैसे अपनी ऑर्बिट में ये घूमता रहता है, ये इस पे ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स इस पे क्यों नहीं लगता, ये अर्थ पे क्यों नहीं गिरता, ये अपने ऑर्बिट में क्यों घूमा करता है, तो इसे भी हम डिटेल में जानते हैं। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है, हमने इसको क्यों बनाया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अंतरिक्ष है वो एक रहस्यमयी है, काफ़ी बड़ा है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम एक जस्ट लाइक छोटी चींटी से भी कम है। अगर अंतरिक्ष से कंपेयर करें तो हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती है, हमेशा से एक रहस्य रहा है और बहुत सारी संभावनाएं रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रियों का ये इंटरेस्ट रहा है कि आखिर स्पेस में क्या है, क्या हमारी जैसी कोई अलग एक और दुनिया हो सकती है या फिर कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम रह सकें। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इन सारी चीज़ों को नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए ये स्पेस स्टेशन डिज़ाइन किया गया है। तो एक तरीके से ये यहाँ पे जो एक स्पेस स्टेशन है वो वहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी है वो नियर अबाउट ना के बराबर होती है, जिसको हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम बहुत सारे रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे हम वहाँ पे वो जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो अर्थ पे कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है और कई सारे फैक्टर होते हैं जिनके वजह से हम अगर स्पेस स्टेशन पे वो सारी एक्टिविटी करते हैं तो हम कोई भी स्पेस को लॉन्च करते हैं, चाहे मंगल पे जाना हो या फिर मून पे जाना हो, तो वहाँ पे वो सारी एक्टिविटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा बहुत काम आता है। तो स्पेस स्टेशन में ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और अपने नॉलेज एंड जो भी रिसर्च है उसको बढ़ाया जाता है।
तो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो इंजीनियरिंग टेस्ट हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, साथ ही वैलिडेट किया जाता है, फिर उसको क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है अपने किसी भी स्पेस मिशन के लिए। अब अगर हम बात करें ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो जो स्पेस स्टेशन है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो एक तरीके से वहां पे रह सकते हैं। वो एक तरीके से अपनी नॉलेज की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके, जो हमारी डिफरेंट टेस्टिंग होती हैं उनकी एक्सरसाइज करके, जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको परफॉर्म करके डिफरेंट जो नॉलेज है उनको गेन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को डिफरेंट मिशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो कोलैबोरेशन करता है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलके, ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे सारी कंट्री एक साथ मिलके काम करें, बट जो स्पेस स्टेशन है वो एक तरीके से सारी कंट्रियों को यूनिट करता है, उसमें यूनिटी लाता है। तो क्या है, एक तरीके से कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कई सारी कंट्रियां एक साथ मिलके अपने इस काम को परफॉर्म करती हैं। अब लॉन्च कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम बता दें कि आपको जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा है, इसको एक बार लॉन्च नहीं किया जा सकता है, इसको क्या है कई स्टेप में इसको लॉन्च किया जाता है, जिसमें जो हमारा रॉकेट सिस्टम है उसमें मॉड्यूल को सेट करके फिर उसको लॉन्च किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये रॉकेट हमारा किसी न किसी मॉड्यूल को ले जाके वहाँ पे लॉन्चिंग पे जा रहा है, फिर वहाँ पे जो हमारा स्पेस स्टेशन ट्रेवल कर रहा है काफ़ी हाई स्पीड से, नियर अबाउट जो इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 28,000 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सेकेंड की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड से वो रोटेट करता है। तो वहाँ पे इसको ले जाके इस मॉड्यूल को फिर से वहाँ पे अटैच किया जाता है। तो आप जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हो, ये अटैचमेंट करने का काम डिफरेंट जो स्पेस एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म करती हैं और अपने काम को अंजाम देती हैं। तो अब मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल होते हैं जो कि ये डिफरेंट इनके फंक्शन होते हैं। कई सारे मॉड्यूल होते हैं जो लिविंग पर्पस के लिए क्वार्टर की तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर जो हमारे एक तरीके से एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रह सकें, लिविंग कंडीशन क्रिएट करी जाती है वहाँ पे। कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिनमें लेबोरेटरी सेटअप की जाती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकें, और कुछ ऐसे मॉड्यूल बनाए गए हैं जहाँ पे हम पावर जनरेशन करें। इट मीन्स जो भी वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, जस्ट लाइक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रन कर रहे हैं तो उनको पावर जनरेट करने के लिए कई सारे मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए हैं जिससे वहाँ पे पावर जनरेट किया जा सके। और इसके साथ ही और भी मॉड्यूल हैं जो कि क्या है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उनमें सेटअप होते हैं, जिससे क्या है अर्थ से हम जो हमारा स्पेस स्टेशन है उससे बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकें। तो इस तरीके से कई सारे जो हमारे मॉड्यूल हैं उनके डिफरेंट फंक्शन है और डिफरेंट काम को अंजाम देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो इतना हैवी भारी भरकम होने के बावजूद भी अपनी ऑर्बिट में कैसे रुका हुआ है, तो इसके लिए हम आपको बात बताते हैं कि जो हमारा जस्ट लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो जो हम एक तरीके से एक रस्सी में कंकड़ को घुमा के अगर उसको रोटेट कराते हैं एक स्पीड से, तो कंकड़ क्या है नीचे की ओर नहीं गिरता, वो सराउंडिंग तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इसी तरीके से हमारा स्पेस स्टेशन भी काम करता है। स्पेस स्टेशन को बेसिकली जो अर्थ से लॉन्च किया जाता है और एक सर्टेन स्पीड प्रोवाइड कर दी जाती है। अब अगर वो उस स्पीड से अगर वो रोटेशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो कि उस स्पेस स्टेशन को बाहर की ओर फेंकता है, और जबकि जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो अंदर की ओर खींचता है। तो ये दोनों फोर्स जब बैलेंस होते हैं तो वो अपनी फिक्स ऑर्बिट में हमेशा के लिए फिक्स रहता है और रोटेट करता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एयर फ्रैक्शन है या एयर रेजिस्टेंस की वजह से कभी कभी इसकी जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ कमी अगर आती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, छोटे छोटे हमारे जो थ्रॉट प्रोपल्सन सिस्टम है उनको एक्टिवेट करके हम अपनी इस स्पेस स्टेशन की स्पीड को रेगुलेट करके हम स्पीड को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में मेंटेन रहे। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो कैसे काम करता है, तो अब हम इसकी बात करें तो स्पेस स्टेशन जब लॉन्च किया जाता है तो एक रॉकेट की हेल्प से इसको लॉन्च किया जाता है, और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया है और ये वाला मॉड्यूल आके हमारा स्पेस स्टेशन से अटैच होके ज्वाइंट हो रहा है।
तो इसके लिए क्या है कि रॉकेट जो होता है वो पावरफुल थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे वो हमारा रॉकेट है जो हमारी अर्थ का ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करते हुए जो हमारे जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उसको उससे बाहर निकल जाता है और स्पेस में जाके जो स्पेस हमारा पहले से ऑलरेडी बना हुआ है वहां से इस मॉड्यूल को ज्वाइंट अप करा देता है। अब ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो स्पेस स्टेशन हमारा है वो नियर अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घूम रहा है। अगर सेकेंड की टर्म में बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इट मीन्स इतनी ज़्यादा हाई स्पीड से घूम रहा है। तो वो हमारा जो स्पीड है ये स्पीड हमारी उतना अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है जो कि जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसके बराबर है, जिसके वजह से जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो जैसा कि हम अभी एग्जांपल में बता चुके हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्पेस स्टेशन है। तो स्पेस स्टेशन पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जितनी वो और उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो कि अर्थ हमें इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तो हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो कर्व्ड पाथ में अर्थ के सराउंडिंग चारों तरफ घूमता रहता है और वो अर्थ पे नहीं गिरता है। अब हम अगर बात करें कि ऑर्बिट को मेंटेन कैसे करें, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी डिफरेंट जो गैसेस हैं, जो इन्वायरमेंट की एयर का रेजिस्टेंस है, वो उनके वजह से जो हमारा स्पेस स्टेशन है उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, जिसके वजह से जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो अपनी ऑर्बिट से थोड़ा सा डिसंगेज होता है, जिसको हम ओवरकम करने के लिए यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट, कई सारे थ्रस्टर लगाते हैं जो कि थ्रस्ट जनरेट करते हैं और उसकी जो स्पीड है उसको फिर से मेंटेन कर लेते हैं, जिससे हमारा स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट में ही हमेशा मेंटेन रहता है। अब अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो कई सारे जो हमारे मॉड्यूल हैं उनके लॉन्चिंग की हेल्प से बनाया गया है, जो कि अपनी ऑर्बिट में बैलेंस ग्रेविटी और उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब उसके साथ साथ अगर हम ये बात करें जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो एक तरीके से एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो वहाँ पे रह सकें, वहाँ पे डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, जिससे हम उस रिसर्च एक्टिविटीज़ को डिफरेंट हम मिशन में यूटिलाइज कर सकें। जस्ट लाइक हमारा मून मिशन है, मार्स मिशन है, या फिर किसी दूसरे ग्रह पे जाना, तो उन सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ को हम यूटिलाइज कर सकें और हम अपने उन मिशन में उन चीज़ों को यूज़ करके काफ़ी कुछ आगे इन फ्यूचर एक्सप्लोर कर सकें। तो इस तरीके से हम आज के इस वीडियो में जान पाएं कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो क्या होता है, उन्हें क्यों बनाया जाता है और अंतरिक्ष में इसे कैसे भेजा जाता है और अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट में कैसे बना रहता है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्यों नहीं खींच पाता है, अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिटेल से कवर किया। आई थिंक आप लोग इस वीडियो को बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहिए और देखते रहिए इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।